400 साल पुराना कोई महाकाव्य आज हमारे जिंदगी को राह दिखा सकता है। आज हम रामचरितमानस के कुछ ऐसे ही शक्तिशाली दोहों में छिपे ज्ञान को समझेंगे। इस महान ग्रंथ की शुरुआत इसी मशहूर दोहे से होती है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक तरह की प्रार्थना है, एक इन्वोकेशन, जो हमें आगे आने वाले ज्ञान के लिए तैयार करती है। इसमें शुभता के स्रोत से, मतलब ईश्वर से करुणा मांगी जा रही है। देखिए, रामचरितमानस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये तो प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल गाइडेंस का एक खजाना है, और इस खजाने को चौपाई नाम के खास तरह के दोहों में बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान को पेश कैसे किया गया है। यहीं पर चौपाई की बात आती है। चौपाई असल में एक खास पोएटिक स्टाइल है, और कवि तुलसीदास ने इसका इस्तेमाल इतनी ब्रिलियंटली किया कि गहरे से गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज भी एकदम सिंपल और यादगार बन गए। अब इस महाकाव्य के दिल में, इसके कोर में एक बहुत बड़ा सवाल है, एक सही जिंदगी आखिर जी कैसे जाए। और इसका जवाब छिपा है धर्म के कॉन्सेप्ट में। यही धर्म है जो कई दोहों में एक मॉरल कंपास की तरह, एक गाइड की तरह हमारे सामने आता है। लेकिन धर्म का असली मतलब क्या है? अक्सर लोग इसे रिलीजन या पूजा पाठ समझ लेते हैं, पर ये वो नहीं है। धर्म मतलब हमारे मॉरल ड्यूटीज, हमारा सही बर्ताव। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो एक इंसान और पूरे समाज दोनों में बैलेंस बना के रखते हैं। और धर्म का पूरा सार, उसका निचोड़ इस एक पावरफुल चौपाई में इतनी खूबसूरती से समझाया गया है। ये हमें सबसे बड़े पुण्य और सबसे बड़े पाप का फर्क बताती है। कितना सिंपल और क्लियर कंपैरिजन है ना? एक तरफ सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की भलाई करना, उनका कल्याण, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा पाप है किसी दूसरे को दुख देना। मतलब ये कविता कंपैशन यानी करुणा को ही सबसे ऊंचा गुण मानती है। लेकिन धर्म सिर्फ करुणा तक ही नहीं है, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंटेग्रिटी, मतलब अपने वचन का मान रखना। और ये चौपाई इसी बात को पूरी ताकत से कहती है कि जान चली जाए पर जुबान नहीं जानी चाहिए, वचन नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, तो अगर धर्म हमारी ड्यूटीज के बारे में है, तो फिर हमारी जिंदगी को कंट्रोल कौन करता है? चलिए अब फेथ यानी आस्था के टॉपिक पर चलते हैं और उन चौपाइयों को देखते हैं जो डेस्टिनी यानी भाग्य और ईश्वर की इच्छा की बात करती हैं। ये चौपाई भाग्य को और एक हायर पावर की इच्छा को एक्सेप्ट करने की बात करती है। इसका गहरा मतलब ये है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ी डिवाइन प्लान का हिस्सा है, और हमें उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा कर देता है ना? कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, तो फिर हमारे एक्शंस का, हमारे कर्मों का क्या मतलब रह जाता है? तो अगर सब कुछ पहले से तय है, तो हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है? इसका जवाब इस चौपाई में मिलता है। ये बताती है कि इस ह्यूमन लाइफ का, इस देह का असली फल दुनिया के कामों में नहीं बल्कि भक्ति में है। तो इस तरह डेस्टिनी के सामने जिंदगी का मकसद स्पिरिचुअल सरेंडर बन जाता है। स्पिरिचुअल ज्ञान तो है ही, पर रामचरितमानस में हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है। चलिए कुछ ऐसे ही सिंपल लेकिन बहुत गहरे लेसन्स पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, छोटी सी लाइन लेकिन कितनी पावरफुल एडवाइस है। मतलब साफ है, अच्छी कंपनी के बिना, अच्छी संगति के बिना विवेक या विजडम नहीं आ सकता। कहते हैं ना, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और अच्छी संगति से मिलता क्या है? अच्छी सोच, जिसे सुमति कहा गया है। अगली चौपाई इसी बात पर फोकस करती है। जहां अच्छी सोच है, सुमति है, वहां हर तरह की प्रॉस्पेरिटी यानी संपत्ति है, और जहां कुमति यानी बुरी सोच है, वहां सिर्फ बर्बादी है। तो इन दो चौपाइयों से हमें एक बेहतर जिंदगी के लिए एक सिंपल 2 स्टेप फॉर्मूला मिलता है ना? पहला, अच्छी संगति यानी सत्संग से विजडम यानी विवेक की तरफ बढ़ो, और दूसरा, अच्छी सोच यानी सुमति से प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की तरफ। चलिए अब इन सभी थीम्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्रंथ का असर आज भी इतना गहरा क्यों है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने धर्म का रास्ता समझा, फेथ की पावर को जाना और इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस को समझा। ये वो टाइमलेस आइडियाज हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, फिर चाहे हम किसी भी टाइम या कल्चर में क्यों ना हो। और यही तो इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खूबसूरती है। रामचरितमानस का ज्ञान आज भी उतना ही फ्रेश, उतना ही रेलेवेंट है जितना ये सदियों पहले था।
तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अगर इन पुरानी चौपाइयों में हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए इतनी क्लियर विजडम, इतना साफ ज्ञान मौजूद है, तो ऐसे और कौन से टाइमलेस ट्रूथ्स होंगे जिन्हें हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस सफ़र में साथ देने के लिए शुक्रिया।